हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। डेनमार्क और स्वीडन को जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इस रैंकिंग में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो 57वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना जो है वो वर्ष 2015 से की गई थी और इसकी स्थापना के बाद अब तक महिलाओं को 4.7 लाख करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं और ऐसे में अब तमिलनाडु का पहला स्थान रहा है महिलाओं को ऋण प्रदान करने में और दूसरे स्थान पर जो है वह है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। और अब यहाँ बात आई है तमिलनाडु की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। तमिलनाडु का लोकेशन ये है इंडिया के मैप में तमिलनाडु का लोकेशन और यह अपना बॉर्डर 3 राज्यों से शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरल से। तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से अगर हम नेशनल पार्क को देखें तो तमिलनाडु में स्थित है प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, गुनीडीह नेशनल पार्क, मुकुरुखी नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है इसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तमिलनाडु से अगर हम करेंट्स के कुछ पॉइंट्स को देखें तो हाल ही में तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान की स्थापना की गई है और तमिलनाडु जो है ये मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है और इससे पहले जो था शीर्ष स्थान पर वह गुजरात था और गुजरात को अब पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है। तमिलनाडु से एक अन्य पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे कि तमिलनाडु के जो प्लानी पंचामृत है जो कि एक प्रसाद है, तो उस प्रसाद को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी पोलोमी घटक ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत की एक प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी पोलोमी घटक ने अब अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोवा का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोवा का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि कोविड-19 से अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर्स की मृत्यु होती है तो उसको 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और अब यहाँ बात आई है महाराष्ट्र की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। महाराष्ट्र का ये है इंडिया के मैप में महाराष्ट्र का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और प्रेजेंट टाइम में जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो है भगत सिंह कोसियारी। महाराष्ट्र के मुंबई से आप लोग एक पॉइंट से याद रखेंगे कि मुंबई हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दीपांकर दत्ता। अगर हम महाराष्ट्र से इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क और यहाँ पर स्थित है ताबोरा नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, चांदेरी नेशनल पार्क और तंसा नेशनल पार्क। और ये जो तंसा नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र के थाने में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी की गई एनसीईआरटी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27%।
NCERT ने अपने रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में अभी भी 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है ऑनलाइन क्लास करने के लिए। और अब यहाँ बात आई है NCERT की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल एंड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है। और NCERT की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में जो NCERT के अध्यक्ष हैं वो है हरुषिकेश सेनापति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन के द्वारा पाकिस्तान नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया गया है, और यह चीन के द्वारा किसी भी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। और अब यहाँ बात आई है चीन की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं चीन का लोकेशन। ये है वर्ल्ड मैप में चाइना का लोकेशन, और इसका जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। और लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एटलीस्ट वन स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।